अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम CSS PMS ऐसे के सीरीज़ में एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग है, और वो टॉपिक है थीसिस स्टेटमेंट। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप आसानी से थीसिस स्टेटमेंट्स को खुद जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है अ स्टेटमेंट that carries the central idea of an essay। सही है। It is comprised of one or two sentences, maximum दो, इससे ज़्यादा आप ना लिखें। सही है। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है हम आउटलाइन के स्टार्ट में भी लिखते हैं टॉपिक, उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट और उसके बाद फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। और थीसिस स्टेटमेंट जो है हम इंट्रोडक्शन के अंदर भी लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में पहले हुक देते हैं, थोड़ा एक दो सेंटेंसेस बैकग्राउंड, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। आपका जो एग्जामिनर है वो आपके थीसिस को पढ़ के वो डिसाइड करता है कि इस बंदे ने ऐसे का जो टॉपिक है उसको समझा है कि नहीं समझा। सही है। तो आइए, मैंने चंद थीसिस आपके सामने लिखे हैं। इसके पढ़ने के बाद आपको फिर खुद पता चलेगा कि थीसिस कैसे बनाने पड़ते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सही है। ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड दैट हैज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। सही है। अब इसमें हमने प्रोज का भी जिक्र किया और कॉन्स का भी जिक्र किया। सही है। टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, मतलब फेवरेबल प्रोज हैं और अनफेवरेबल जो है ये कॉन्स हैं। सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सही है। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज ग्रेटर रिटर्न देन इन्वेस्टमेंट इन एनीथिंग एल्स। सही है। ये सिंपल है, आपने सिंपल ही कह दिया कि नॉलेज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हर चीज़ से ज़्यादा है। सही है। नॉलेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा पे करता है, रिटर्न देता है। पॉवर्टी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये एक स्टेटमेंट है। सही है। आप इसके फेवर में भी जा सकते हैं और इसको निगेट भी कर सकते हैं। सही है। अब इसके फेवर में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं कहूँगा पॉवर्टी कैन बी ब्लेसिंग बिकॉज इट हेल्प्स पीपल बिकम स्ट्रांग, रेजिलिएंट एंड हम्बल। सही है। अब कुछ और टॉपिक्स मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ many benefit for humans. It has cons too, TOO। सही है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज फेसिंग severe economic crisis that need the attention of people sitting at the helm of affair। सही है। मैंने मसला भी बता दिया कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस करना पड़ता है। सही है। जिन्हें ज़रूरत है उन लोगों के अटेंशन की जो फेयर्स चलाते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड मल्टीपोलैरिटी। अच्छा, इसका है कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स multipolarity as they show aggression without considering international law। ओके। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही आसान है। आप खुद डेली बेसिस पे 2-3 टॉपिक अपने साथ लिख लें, उसके 1-2 थीसिस लिख लें, फिर उस थीसिस को आप AI के थ्रू उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।